बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, इसका पार्ट 10 हम करने जा रहे हैं। और कौन सा टॉपिक चल रहा है? ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका पार्ट 2। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका पार्ट 2। टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ हैं ये। और 8 प्रॉपर्टीज़ के अंदर पहली प्रॉपर्टी जो है सिमेट्री, इसके अंदर हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री इसको डिस्कस कर लिया। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को लाजमी नोट करना है और मुस्कुराते भी रहना है। पिछली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा सेटअप मैंने बना दिया है। हर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक हर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट खुल जाएगी, सारी वीडियोस आ जाएंगी। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अब तक की जितनी वीडियोस बनी हुई हैं। इसके अलावा मैट्रिक बायोलॉजी, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मौजूद है। पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक, उसका लिंक भी प्लेलिस्ट का मौजूद है। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इनकी प्लेलिस्ट के भी लिंक्स मौजूद हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस जो है, इसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। और मॉडल पेपर्स जो हैं मुख्तलिफ़ बोर्ड्स के, उनके सल्यूशंस की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो उसके भी जो है वो मॉडल पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में देखें, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट खुल जाएगी, वीडियोस आ जाएंगी आपके सामने। ओल्ड केमिस्ट्री, पुरानी बुक जो है उसकी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स जो हैं, अगर आप इसकी जो है वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनके भी प्लेलिस्ट के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। शॉर्ट्स या 1 मिनट में आप किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं तो वॉट सीरीज़ ये पूरी की पूरी मैंने बनाई है, उसकी भी प्लेलिस्ट का जो है वो लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। तो 1 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा एटम क्या है, आयन क्या है, एवोगैड्रोस नंबर क्या है, पार्टिकल क्या है, यूनिट क्या है। इस क्या का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं। सॉलिड्स जो हैं इनको समझने के लिए, क्योंकि सॉलिड वाला चैप्टर हमारा चल रहा है, मैं आपको बता दूं सॉलिड्स को समझने के लिए आपको ज्योमेट्री की बुनियाद का पता होना चाहिए। ज्योमेट्री, क्योंकि इसके ऊपर बेस करती है सारी की सारी आपके सॉलिड्स। क्योंकि बुनियादी तौर पर सॉलिड्स 2 हिस्सों में डिवाइड है ना, या तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं या फिर एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो सारा का सारा उसके अंदर ज्योमेट्री मौजूद है। जी वही ज्योमेट्री जो कि आप पढ़ते हैं। इसकी एक बुनियादी बात याद रखिएगा, ज्योमेट्री के अंदर आप क्या पढ़ते हैं? शेप्स को पढ़ते हैं। आसान सी बात है। कौन कौन सी शेप्स होती हैं? स्क्वायर होती है, रेक्टेंगल होती है, ट्रायंगुलर इन शेप होती है, क्यूबिक शेप होती है। ठीक है, कोई सी भी ड्राइंग है, जो शेप है आप ड्रॉ कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर वो बनती किससे? इसका यूनिट क्या है? ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत सारे आपके मसले हल हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसका यूनिट क्या है? बिल्डिंग किससे मिलके बनी है? आप कहेंगे रूम्स से मिलके बनी है। रूम्स किससे मिलके बने हैं? दीवारों से और छत से मिलके बनी है। ये दीवारें किससे मिलके बनी है? ब्रिक्स से, ईंटों से मिलके बनी है। यानी कि पूरी की पूरी बिल्डिंग का जो यूनिट है ना, फंडामेंटल यूनिट, यूनिट उस चीज़ को कहते हैं जो कि सबसे छोटा हो और वही मिले हों आपस में तो बड़ी चीज़ बनी हो। ठीक है, समंदर का यूनिट क्या है? लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर। बिल्कुल इसी तरह कोई भी बिल्डिंग है बहुत बड़ी, उसका जो यूनिट है ना वो एक ब्रिक है, ईंट है। इसी तरह की ईंटें मिलती हैं तो दीवारें बनती हैं, दीवारें मिलती हैं तो कमरे बनते हैं, कमरे मिलते हैं तो बिल्डिंग बन जाती है। ये कॉन्सेप्ट ज़रा समझिएगा। कोई भी आपके पास ज्योमेट्री के अंदर ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, क्यूबिक शेप्ड है। ज्योमेट्री हमारे पास 2 किस्म की ज्योमेट्री होती है। एक 2D होती है, 2 डायमेंशनल, जिसको हम पेपर पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और एक ज्योमेट्री वो होती है जो 3D होती है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, आपसे और मुझसे रिलेटेड होती है। अब 3D 2D आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। पिछली वीडियोस में भी तफसील से बात की है इसके ऊपर। 3 डायमेंशनल, हर ऑब्जेक्ट जो है, शेप की बात नहीं कर रहा, हर ऑब्जेक्ट जो है वो 3D है, 3 डायमेंशनल है। हर ऑब्जेक्ट, हर वजूद, हर हस्ती जो है
वो 3 अतराफ़ में उसका वजूद बिखरा हुआ है, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। तो ये जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, ये क्या है? ये डायमेंशंस हैं, क्योंकि 3 डायमेंशंस इन्वॉल्व हो रही हैं हर एक वजूद को, हर एक ऑब्जेक्ट को बनाने में, आपको और मुझे भी बनाने में। तो इसीलिए इसको कहा जाता है 3D। आप भी 3D हैं, मैं भी 3D हूँ। समझ में आ गई बात आपको? तो एक ज्योमेट्री वो है जो कि 3D से रिलेटेड है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो समझ जाइए ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो 3D हैं। अब चलते हैं शेप्स। ये क्या हैं? ये ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स हैं। कल मैंने प्लेन का कॉन्सेप्ट आपको दिया था। प्लेन क्या होता है? सरफेसिस को प्लेन कहते हैं हम। सरफेसिस जो होती हैं, जैसे कि इस बोर्ड की सरफेस जो है आपको नज़र आ रही है, सतह, इसको उर्दू में कहा जाता है सतह। ये जो नज़र आ रही है आपको, ये सरफेस है। सरफेसिस देखें, इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। तो सरफेसिस को हम कहते हैं प्लेन, और ये सरफेसिस जो हैं वो 2D होते हैं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई इनमें आपको नज़र आती है सिर्फ सरफेसिस में। ऑब्जेक्टली सरफेस किसी, ऑब्वियस सी बात है, सरफेस किसी ऑब्जेक्ट का ही होगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट के 3D में से आप 2D ले लें और उस 2D में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ले लें, तो इस 2D से क्या बनेगा? इस 2D से सरफेस बनेगी, और इसी को हम प्लेन कहते हैं। तो प्लेन का वर्ड जब भी आए ना, तो समझ जाइए कि 2D सरफेस की बात हो रही है, ऐसी सरफेस की जिसमें लंबाई और चौड़ाई है। ये प्लेन का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। ज्योमेट्री के अंदर शेप्स को जो हम देखते हैं, जिसमें हम ड्राइंग कर रहे होते हैं, ये शेप्स, ये ड्राइंग कहाँ पर होती है? ये प्लेन्स पे होती है। आप पेज के ऊपर अपनी ड्राइंग करते हैं ना, ट्रायंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, ये रहा पेज, इसी तरह का ये पेज। तो ये पेज क्या है? क्या ये सरफेस नहीं है? बिल्कुल है। तो ये पेज जो है, इसकी सरफेस जो है, ये क्या है? प्लेन नहीं है? बिल्कुल प्लेन है, क्योंकि ये पेज जो है वो लंबाई और चौड़ाई से मिलके बना है, और इसी पेज के ऊपर आप ड्राइंग्स करते हैं। मतलब प्लेन के ऊपर आप ड्राइंग करते हैं, मतलब 2D के ऊपर आप ड्राइंग करते हैं। तो हमारे पास ज्योमेट्री एक वो हो गई जो कि 2D वाली है, जिसमें शेप्स हैं, और एक ज्योमेट्री वो हो गई जो कि 3D वाली है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये 2 बुनियादी क्लासेस हैं ज्योमेट्री की। आपसे सर्किल और स्फेयर का अगर फ़र्क पूछा जाए तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? बज़ाहिर दिखने में दोनों का मतलब गोल ही है, ऐसी बात नहीं है। ये जो है वो 2D ज्योमेट्रिकल शेप है, सर्किल। ये पेपर पे ड्रा होता है इस तरह का, इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई की बात होती है। स्फेयर जो है ये 3D ऑब्जेक्ट है। स्फेयर 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक बॉल होती है। ठीक है, बॉल, उस बॉल को आप देखें, वो गोल ज़रूर होती है, लेकिन उसकी चौड़ाई भी होती है, लंबाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। समझ में आ रही है बात? एक बॉल, क्रिकेट की बॉल को ले लें आप, तो वो गोल है, तो क्रिकेट की बॉल को आप सर्किल नहीं कहेंगे, क्रिकेट की बॉल को आप स्फेयर कहेंगे। स्फेयर 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें तीनों D मौजूद हैं। सर्किल जो है वो 2D है। तो ये मैंने आपको बुनियादी एक फ़र्क समझाने की कोशिश की थी। क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट्स की हम बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें, तो यहाँ पर भी हमारे पास, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऑब्जेक्ट है, तो वो भी 3D है बेसिकली। क्या है? 3D। कोई सा भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, उसकी शक्ल कैसी भी हो, क्यूबिक उसकी शक्ल हो, टेट्राहेड्रल उसकी शक्ल हो, ट्राइगोनल उसकी शक्ल हो, कोई सी भी उसकी ज्योमेट्रिकल शेप हो, तो आप समझ जाइएगा क्रिस्टल की 3D ज्योमेट्री की बात हो रही है। अब किसी क्रिस्टल की ऐसी शक्ल होती क्यों है? आसान सी बात है। ये बात, इस सवाल का जवाब भी पिछली वीडियो में दिया था, आपसे पूछ लिया जाए। छोटे छोटे सवाल हैं, उनके जवाब आपको आने चाहिए। 3D जो है वो क्यों कहा, ये क्यों कहा जाता है? इस एक आपसे पूछ ले, कोई क्रिस्टल की ऐसी शक्ल क्यों है, ऐसी क्यों नहीं है? ये क्रिस्टल क्यूबिक में क्यों है, ये ट्रायंगुलर शेप में क्यों नहीं है? तो इस क्यों का जवाब ये है कि वो क्रिस्टल बना किससे है? वो यूनिट सेल्स से बना है। यूनिट सेल्स जो हैं, उन सब की जो ज्योमेट्री है, वही ज्योमेट्री उस ओवरऑल क्रिस्टल की है। ये मैंने लास्ट टाइम आपको बात क्लियर कर दी थी। अब बहरहाल
अब फाइनल करते हैं जो बात इतनी तफसील के बाद एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा था। ये पूरी की पूरी ये जो एक अगर ऑब्जेक्ट को आप ले लें ना, जो कि 3D है, इसमें एक D मौजूद है, दूसरा D भी मौजूद है और तीसरा D भी मौजूद है, मतलब ये 3D हैं, 3 डायमेंशंस हैं। इसी को हम वॉल्यूम भी कहते हैं ना। ये 3 जो डायमेंशंस हैं ये बनती किससे हैं? तीनों डायमेंशंस ये प्लेन्स से बनती हैं। प्लेन्स किससे बनते हैं? ये लाइंस से मिलके बनते हैं। लाइंस किससे मिलके बनते हैं? पॉइंट्स से। कोई भी बिल्डिंग, मैंने मिसाल देके समझाई थी ना, कोई भी बिल्डिंग है दुनिया की, किससे मिलके बनी है? वो रूम्स से मिलके बनी है। रूम्स किससे मिलके बने हैं? दीवारों से मिलके बने हैं। दीवारें किससे मिलके बनी है? ईंटों से मिलके बनी है। मतलब अगर ईंटें ना होती तो दीवारें ना बनती, दीवारें ना होती तो रूम ना बनते, और रूम ना बनते तो बिल्डिंग ना बनती। फंडामेंटल यूनिट जो है किसी भी बिल्डिंग का वो ईंट है, ब्रिक है, ये बात याद रखिएगा। आपके पास ज्योमेट्री 3D ऑब्जेक्ट्स की है या फिर आपके पास ज्योमेट्री शेप्स की है, इसका फंडामेंटल यूनिट पता है क्या है? जिससे सारी 2D शेप्स बनती हैं, सारी 3D ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, वो है ये पॉइंट, ये नुक्ता, ये पॉइंट। ये पॉइंट्स जब मिलते हैं तो इससे बनती है लाइन। क्या बनती है? लाइन। और इसी तरह की लाइंस जब मिलती हैं तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है प्लेन। पॉइंट्स एक जगह पर इकट्ठे हुए लाइंस बनी, लाइंस एक जगह पर इकट्ठे हुए प्लेन बन गया। और ये प्लेन्स जब एक जगह पे इकट्ठे होंगे, ठीक है, लंबाई में और चौड़ाई में 2D, तो आपकी शेप्स बनेंगी। और अगर यही प्लेन्स जो है वो 3 डायमेंशंस में जमा हो जाएं तो आपके ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, आपके ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप इस मार्कर को ले लें, इसकी ज्योमेट्री, ये फाइनली पॉइंट से, अगर ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये किससे मिलके बना है मार्कर? ये 3D है, 3 डायमेंशन से मिलके बना है, क्योंकि इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। इसकी लंबाई में प्लेन्स मौजूद हैं, इसकी चौड़ाई में प्लेन्स मौजूद हैं, इसकी ऊंचाई में प्लेन्स मौजूद हैं। यानी कि कुछ प्लेन्स मिले तो लंबाई बनी, कुछ प्लेन्स मिले तो चौड़ाई बनी, कुछ प्लेन्स मिले तो ऊंचाई बनी। समझ में आ गई बात? अब वो प्लेन जो है वो किससे मिलके बना है? लाइंस से मिलके बना है। और लाइंस किससे मिलके बनी है? पॉइंट से। मतलब फंडामेंटल यूनिट जो है वो 2D और 3D शेप्स या ऑब्जेक्ट्स का वो पॉइंट है। पॉइंट मिले, लाइंस बनी, लाइंस मिली, प्लेन्स बने, प्लेन्स मिले, तो ये आपकी 3D शेप्स भी बनी और 3D और 2D शेप्स भी बनी और 3D ऑब्जेक्ट्स भी बने। ये बुनियादी चीज़ थी जो कि आप समझ जाइए, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर मेरी इस तफसील के ऊपर बेस करती हैं। हमने 8 प्रॉपर्टी के नाम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 8 प्रॉपर्टीज़, जिसमें से एक प्रॉपर्टी का हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था, सिमेट्री। सिमेट्री के अंदर मैंने कहा था सिमेट्री क्या है? रिपीटेशन ऑफ फेसेस एंड एजेस। ये फेस मैंने क्या बताया था कि ये फेस असल में प्लेन ही है। ये जो आपको बोर्ड की सरफेस नज़र आ रही है, ये प्लेन भी है, ये प्लेन भी है, और ये फेस भी है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये जो क्यूब है, एक क्यूब की मैंने मिसाल देके समझाई थी। क्यूब के अगर आप देखें तो 6 फेसेस होते हैं। ये 6 फेसेस, आप इसको फेस कहें या साइड कहें, फेस और साइड में भी फ़र्क होता है, लेकिन मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जा रहा। आप MCQs, MDCAT की तैयारी और जगह जगह आप क्यों परेशान होते हैं? आपको इन बुनियादी चीज़ों का पता नहीं होता। ये फेस, साइड, और इसको मैं क्या कहूँ? प्लेन नाम दूँ, और इसको मैं 2D कह दूँ। ये देख, क्योंकि आपका जो प्लेन है, जो आपका फेस है, साइड तो समझ में आ रही है ना, 6 साइड्स, ये तो आसान है ना। एक बॉक्स जो है,
एक क्यूब जो है उसकी 6 साइड्स तो समझ में आ रही है ना, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, ठीक है, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, ये और ये, एक ऊपर साइड आ गई, एक नीचे साइड आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 साइड हैं, ये क्या है, 6 प्लेन्स हैं, या फिर ये 6 इनको आप जो है वो क्या नाम दे सकते हैं, फेस नाम दे सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये 2D फेस है, ये 2D प्लेन है, ये 2D साइड है। मैंने एक ही चीज़ के 3-4 नाम आपको बता दिए। प्लेन जो है ये भी 2D होता है, फेस जो है ये भी 2D होता है, साइड जो है ये भी 2D होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। समझ में आ गई बात आपको? तो यहाँ फेसिस को और प्लेन को, इनको आप कनेक्ट कर दें। ये नाम अगर आगे पीछे आए तो समझ जाइएगा कि साइड, फेस या प्लेन की ही बात की जा रही है, और ये 2D है मेन चीज़ जो यहाँ पर बताने वाली है। तो ये जो बॉक्स है ये 6 साइड से मिलके बना है, या फिर ये जो बॉक्स है ये 6 प्लेन से मिलके बना है, या तो फिर ये जो बॉक्स है वो 6 फेसेस से मिलके बना है। साइड और फेस में थोड़ा सा टेक्निकली फ़र्क होता है, लेकिन अभी मैं उस फ़र्क में नहीं जाना चाह रहा, नहीं तो आपका जहन मज़ीद उलझ जाएगा। ये बुनियादी बात है, जितनी मैं समझा सकता था मैंने समझा दी। अब आपको सिमेट्री भी समझ आएगी, आपको जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आपको समझ में आएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री भी आपको समझ में आएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आपको समझ आएगा। सिमेट्री आपसे पूछा जाए सिमेट्री क्या है भाई, आप एक लफ्ज़ में जवाब दीजिए, रिपीटेशन। क्या है? रिपीटेशन, रिपीट होना, इसको सिमेट्री कहते हैं, रिपीट होना। अब रिपीटेशन तो मेरी भी हो रही है ना, मेरी वीडियोस में आप देख रहे हैं मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से दोबारा यहाँ आ जाता हूँ, फिर यहाँ चला जाता हूँ, फिर दोबारा यहाँ आ जाता हूँ। तो ये जो मैं रिपीट हो रहा हूँ बार बार, तो क्या ये भी सिमेट्री है? नहीं, बात पूरी नहीं हो रही। आपसे पूछा जा रहा है सिमेट्री क्या है, आप बोल रहे हैं कि सिमेट्री जो है वो रिपीटेशन है। सिमेट्री जो है वो रिपीटेशन है। रिपीटेशन मतलब जिसमें कोई चीज़ रिपीट हो रही है। तो रिपीट तो मैं भी हो रहा हूँ, रिपीट का मतलब होता है बार बार आना, तो रिपीट तो मैं भी हो रहा हूँ। किस चीज़ की रिपीटेशन हो रही है? रिपीटेशन ऑफ एजेस एंड फेसेस, रिपीटेशन ऑफ एजेस एंड फेसेस ऑफ क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल के एजेस, किनारे, और उसकी फेसेस और उसकी साइड्स जो हैं, अगर आप उसको घुमाते हैं ऑफ क्रिस्टल ऑन रोटेशन, ऑन रोटेशन, जब आप उसको रोटेट करते हैं, आप उसको घुमाते हैं, तो आप देखते हैं कि जो फेस अभी आपको नज़र आ रहा है वो एजेस आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे कि क्यूब में है, एक फेस के 4 एजेस हैं, 4 किनारे हैं। आप जब क्यूब को घुमा रहे हैं तो रिपीटेशन हो रही है, दोबारा आपको जो है वो नज़र आ रहा है। ऐसा ही फेस, उतने ही एजेस दोबारा आपको नज़र आ रहे हैं, आप उसको और घुमाते हैं, फिर दोबारा आपको फेस नज़र आता है एक, और जो है 4 एजेस आपको दोबारा नज़र आते हैं। तो और अगर आप ऊपर से नीचे घुमाएं क्यूब को, बॉक्स को, तो दोबारा आपको जो फेस नज़र आएगा उसमें 4 एजेस नज़र आएंगे। तो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ सिमेट्री, इसको सिमेट्री कहते हैं, जिसमें रिपीट हो रहे हैं एजेस और फेसेस ऑफ क्रिस्टल ऑन रोटेशन। अब यहाँ पर सिमेट्री जो है वो 3 टाइप्स की होती है। कल हमने इसमें से एक टाइप को डिस्कस किया था। मुझसे बेसिकली गलती हुई, मुझे कल वाली वीडियो में ही जो है ये बुनियादी बातें ज्योमेट्री से रिलेटेड जो है ना पहले बता देनी चाहिए थी। अब बहरहाल 3 टाइप्स जो हैं, इसको मैं पहले इनके नाम लिख दूंगा डायरेक्टली, और इसमें क्या क्या बात की जा रही है अब वो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगी। पहली जो टाइप है हमारे पास सिमेट्री की, इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरी जो टाइप है हमारे पास सिमेट्री की, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और जो तीसरी टाइप है हमारे पास सिमेट्री की, उसमें हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। याद रख लीजिए, क्रिस्टल्स के
कि ज्योमेट्री को समझना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसको आप इतना आसान मत लें। ये उन टॉपिक्स में से है जो कि आपकी एमडी कैट की तैयारी को तबाह कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम की तैयारी को तबाह कर सकते हैं, लेक्चरशिप की प्रिपरेशन, इंटरव्यू को तबाह कर सकते हैं। ये है वो ख़ास टेक्निकल चीज़ें, तो इनको समझ लीजिए। तो ये 3 तरह की जो है आपके पास सिमेट्री आपको नज़र आएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ में आ गई बात आपको? अब इन तीनों को बारी बारी हम देख लेंगे, लेकिन मैं आपको अभी एक बात बताई है अभी, और वो बात बताने के लिए मैंने इतनी डिटेल बताई है। और वो बात क्या थी? कोई भी 2D शेप है, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है? पॉइंट। ये पॉइंट ही मिलते हैं तो क्या बनती है? लाइन बनती है। क्या बनती है? लाइन बनती है। और इसी तरह की लाइंस जब मिलती हैं, तो क्या बनता है? प्लेन। यानी कि पॉइंट्स मिले, लाइन बनी, लाइंस मिली, प्लेन बन गया। प्लेन्स मिले तो या तो आपकी जो है वो 2D शेप बनेगी या फिर आपका 3D ऑब्जेक्ट बनेगा। ये बुनियादी बात मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम क्रिस्टल की अगर बात कर रहे हैं, उसमें सिमेट्री हमें नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पर एक क्यूब है, तो उसके अंदर भी यकीनन कहीं पॉइंट की बात होगी, कहीं लाइन की बात होगी और कहीं प्लेन की बात होगी। ये जो हमारे पास पहला है ना पॉइंट, ये वाला, ये बात करता है इसकी प्लेन की। अब सोचने की बात है, किसी क्रिस्टल को अगर आप लें, उसके अंदर आप प्लेन की बात कर रहे हैं, तो कौन सा प्लेन, कौन सा फेस, कौन सी साइड? एक क्यूब को अगर आप लें तो कौन सी, किसकी बात की जा रही है? ये फ्रंट वाला, बैक वाला, राइट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला, अपवर्ड ऊपर वाला या नीचे वाला? 6 फेसेस है ना यहाँ पर। 6 फेसेस मतलब 6 प्लेन्स हैं। तो ये जो हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कौन से प्लेन की बात कर रहा है भाई? ये जो आपको प्लेन नज़र आ रहे हैं, इनमें से किसी प्लेन की बात नहीं हो रही, बल्कि वो तो एक तसव्वुराती प्लेन है, एक इमेजिनरी प्लेन है। और इमेजिनरी प्लेन है तो वो कौन बनाएगा? वो आप बनाएंगे। कब बनाएंगे आप? जब अगर आप चाहते हैं कि ये जो एक क्रिस्टल है, मैं इस जैसे 2 क्रिस्टल और बना लूँ, क्योंकि क्रिस्टल की ये क्वालिटी है कि जब भी क्रिस्टल टूटेगा, इर्रेगुलरिटी नहीं होगी उसके अंदर। जितने हिस्सों में भी आप क्रिस्टल को तोड़ दें, वो सारे हिस्से आपको एक ही जैसे नज़र आएंगे, वो सारे के सारे हिस्से आपको एक ही जैसे नज़र आएंगे। अब यहाँ टेक्निकल बात ज़रा सुन लीजिए। अगर ये 6 फेसेस जो हैं, 6 प्लेन्स जो हैं, इनकी बात नहीं हो रही प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर, तो ये कौन सा प्लेन है? ये इमेजिनरी प्लेन है। और अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री एक प्लेन है, भले इमेजिनरी ही हो, तसव्वुराती ही हो, प्लेन किससे मिलके बनता है? लाइंस से। किससे मिलके बनता है? लाइंस से बनता है ना। अभी मैंने बात बताई है आपको। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर आप उन लाइंस की ही बात करते हैं। बन रहा है कनेक्शन? देखें, बन रहा है ना कनेक्शन। प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर आप इमेजिनरी प्लेन की बात करते हैं, उस इमेजिनरी प्लेन के अंदर इमेजिनरी लाइंस में से एक लाइन ऐसी है जिसको आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। और लाइंस जो हैं वो किससे मिलके बनती हैं? पॉइंट से मिलके बनती हैं। इनमें से प्लेन एक इमेजिनरी हो गया, उस इमेजिनरी प्लेन जो है उसके अंदर बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, उनमें से एक इमेजिनरी लाइन हो गई आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और वो जो एक इमेजिनरी लाइन है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनी है। उनमें से एक पॉइंट ऐसा है, इमेजिनरी पॉइंट, जिसको आप क्या नाम देते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। है इंटरेस्टिंग बात। सवाल जब तक ना हो मज़ा नहीं आता, क्योंकि लिखना पढ़ना और आपको ये तो ओरल आपको पता होना चाहिए ना भाई। सिमेट्री अब आपसे कोई पूछता है क्या है, आप बोलते हैं रिपीटेशन है। किस चीज़ की रिपीटेशन है? एक क्रिस्टल के एजेस और फेसेस की रिपीटेशन है। कब? जब आप उसको रोटेट करते हैं। कितनी टाइप्स होती हैं सिमेट्री की? 3 टाइप्स होती हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर क्या होता है? किस चीज़ की रिपीटेशन होती है? कब रिपीटेशन आप कर सकते हैं? जब आप इमेजिनरी प्लेन की बात करते हैं।
और इमेजिनरी प्लेन जो है वो इमेजिनरी एक लाइन से मिलके बनता है जिसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इनकी डिटेल में भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री ये क्या है, ये इमेजिनरी पॉइंट है। अब जो बात जहन में रखने वाली है वो ये बॉक्स जो है, जो क्यूब है, इसके अंदर ऐसे इमेजिनरी प्लेन तो हम बहुत सारे बना सकते हैं। ये बॉक्स है ना आपके सामने, ठीक है। क्रिस्टल एक आपके सामने है क्यूबिक शेप में, तो ये जो क्यूबिक शेप में आपके सामने क्रिस्टल है, इसमें इमेजिनरी प्लेन्स तो आप कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। तो इमेजिनरी प्लेन्स आप बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा, आपको वो इमेजिनरी प्लेन चाहिए जो क्रिस्टल को बिल्कुल दो हिस्सों में तोड़ दे, दो हिस्सों में तोड़ दे, और वो दोनों हिस्से बिल्कुल एक दूसरे की कार्बन कॉपी होने चाहिए, यानी कि साइज़ में भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। क्रिस्टल के तो खैर आप भले जितने भी टुकड़े कर लें, बड़ा टुकड़ा हो या छोटा टुकड़ा हो, वो सब एक ही जैसे होंगे, यही तो क्रिस्टल की क्वालिटी है। लेकिन हम साइज़ की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ शेप की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे, हम साइज़ की भी बात कर रहे हैं कि वो जो दो हिस्से आप करें उन दोनों का साइज़ भी एक जैसा हो, उन दोनों की शेप भी एक जैसी हो, उनकी ज्योमेट्री भी एक जैसी हो, ख़ास तौर पे साइज़। तो ये अगर आप करना चाहते हैं तो उस क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर आपको उन बहुत सारे, जहां आप इमेजिनरी प्लेन्स बना सकते हैं, उनमें से कोई एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन आपको चाहिए जो आपका मसला हल कर दे, और आपको दो क्रिस्टल के ऐसे दो क्रिस्टल आपके सामने आ जाएं जिनका साइज़ भी एक जैसा हो, और बाकी ज्योमेट्री या शेप वगैरह वो तो खैर सब कुछ एक जैसा होगा ही। यहाँ मेन जो चीज़ थी वो साइज़। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, इसकी मदद से आपको जो है वो आइडेंटिकल साइज़ के दो जो है वो क्रिस्टल मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपको ये फ़न आना चाहिए कि जो इमेजिनरी प्लेन आप बना रहे हैं उसके अंदर, जैसे कि ये बॉक्स, ये क्रिस्टल भी है क्यूबिक क्रिस्टल, तो इमेजिनरी यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे या यहाँ से बनाएंगे, ये इमेजिनरी प्लेन बनाना ये आपका फ़न है, ठीक है। तो कैसे आप बनाएंगे ये आपको पता है। और उसी इमेजिनरी प्लेन के अंदर, ये बात मत भूलिएगा, उसी इमेजिनरी प्लेन के अंदर एक इमेजिनरी लाइन मौजूद है, और उसी इमेजिनरी लाइन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स में कोई एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है। बेसिकली आपको उस इमेजिनरी पॉइंट तक पहुंचना होगा। पहले आप देखेंगे इमेजिनरी प्लेन तक, फिर उस इमेजिनरी प्लेन के अंदर जो है आप बहुत सारी लाइंस हैं, आप एक स्पेसिफिक लाइन तक पहुंचेंगे, इमेजिनरी लाइन तक, और उस इमेजिनरी लाइन के अंदर जो बहुत सारे इमेजिनरी पॉइंट्स हैं उनमें से कोई एक पॉइंट जो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा वहाँ पर। वो जो आपका पॉइंट है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। वो जो आपकी इमेजिनरी लाइन है जिसके अंदर आपका ये पॉइंट मौजूद है, वो आपकी लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। और वो लाइन जिस प्लेन के अंदर मौजूद है वो इमेजिनरी प्लेन आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। तीनों का ताल्लुक़ मैंने आपको बता दिया, ये आपकी बुक में मौजूद है। अब एक्सप्लेनेशन नहीं, अब ज़रा नोट्स की तरफ चलते हैं। जो बात मुझे बतानी थी वो मैं बता चुका तफसील से। आप पेज नंबर अपनी बुक का देखें तो इस पर बाकायदा ये आपको सिमेट्री नज़र आएगी। पेज नंबर 125 पे टॉप पे आप देख लें, आपको नज़र आएगा ABC। ये जो ABC हैं, तीनों पिक्चर्स को आप देख लें, इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि तीनों पिक्चर्स में कई तरह से आप इमेजिनरी प्लेन बना रहे हैं, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बना रहे हैं। आप देख लीजिए, ए वाले के अंदर आपने बॉक्स के क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल के बीच में से इमेजिनरी प्लेन बनाया है, बी में आपने लंबाई में से बनाया है, और सी में से आपने डायगोनली बनाया है, ठीक है। ये हो गया। बाकी डी और ई जो है, डी के अंदर अगर आप देखें तो आपको इमेजिनरी लाइन जो है वो नज़र आएगी, ठीक है। और इमेजिनरी लाइन के अंदर बिल्कुल इमेजिनरी पॉइंट आपको नज़र आएगा, यानी कि एक ही क्रिस्टल के अंदर आपको प्लेन मिलेगा, उसी प्लेन में एक्सिस मिलेगा, उसी एक्सिस में आपको सेंटर मिलेगा। यानी कि प्लेन्स में आपको इमेजिनरी प्लेन मिलेगा, उसी के अंदर इमेजिनरी लाइन मिलेगी, उसी इमेजिनरी लाइन के पॉइंट्स में कोई एक पॉइंट आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है भाई। नोट्स ले लीजिए इसके।
सिमेट्री पहली प्रॉपर्टी है। क्या है भाई ये? व्हाट? रेगुलर रिपीटेशन ऑफ एजेस, रेगुलर रिपीटेशन ऑफ ages and faces. How to determine symmetry? How to determine symmetry? ये क्वेश्चन की तरह से कैसे आप जो है वो सिमेट्री का पता चला सकते हैं? इसका आंसर बाय थ्री थिंग्स, बाय थ्री थिंग्स, तीन चीज़ों की मदद से। प्लेन, एक्सिस, सेंटर। प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है भाई। नंबर 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या है भाई ये प्लेन ऑफ सिमेट्री? व्हाट? क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री? इमेजिनरी प्लेन है। क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री? इमेजिनरी प्लेन है। फिर आपसे सवाल होता है भाई काम क्या है इस इमेजिनरी प्लेन का? फंक्शन क्या है, काम क्या है? डिवाइड्स द क्रिस्टल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। डिवाइड द क्रिस्टल into 2 equal parts। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? both parts look image of each other। both parts look image of each other। ये फ़ायदा होगा इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री का। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? व्हाट से शुरू करते हैं। आपसे पूछे भाई कोई क्या है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो आप उसको बताएंगे ये इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन है। ठीक है। अगली बात आपसे पूछी जाएगी भाई इस इमेजिनरी लाइन का काम क्या है, इसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह रहे हैं। फंक्शन क्या है इसका? काम क्या है इसका, फंक्शन क्या है इसका? तो बताएंगे क्रिस्टल कैन बी रोटेटेड 360 डिग्री ऑन दिस लाइन। crystal can be rotated 360 degree on this line, ये ख़ास तौर पे 360 डिग्री का हवाला क्यों दिया गया है? 360 डिग्री होती क्या है? 90 डिग्री है यहाँ पर, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 हो गया और ये 360 हो गया।
यानी कि 90 + 90 + 90 + 90, तो ये चारों 90 90 को आप जमा करें तो ये सर्किल बन जाता है। कहने का मकसद ये है, किसी चीज़ को आप बैलेंस स्ट्रेट में रख के अगर दायरे में घुमाएं, सर्किल में घुमाएं और वो इधर उधर न गिरे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने उस चीज़ को बिल्कुल सेंटर से पकड़ा हुआ है, तभी तो वो इधर उधर गिर नहीं रही, बैलेंस स्ट्रेट में सर्किल में घूम रही है, यानी कि 360 डिग्री अपने मुकम्मल कर रही है। तो ये कौन सा पॉइंट होगा जिस पे 360 डिग्री जो है वो क्रिस्टल मुकम्मल कर सकता है, क्रिस्टल घूम सकता है 360 डिग्री पे टेढ़ा मेढ़ा हुए बग़ैर, अनबैलेंस हुए बग़ैर? ये एग्जैक्टली वो एक ऐसी लाइन होगी जो कि दो हिस्सों में क्रिस्टल को डिवाइड कर रही है। बीच की लाइन, बिल्कुल बीच की लाइन, जिसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे हमारे अर्थ का भी एक एक्सिस है, ठीक है भाई, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री? व्हाट? पहली बात, पॉइंट इन द क्रिस्टल, ये एक पॉइंट है क्रिस्टल के अंदर, फ्रॉम विच, पॉइंट इन द क्रिस्टल, पॉइंट इन द क्रिस्टल फ्रॉम विच वी कैन मेक, from which we can make axis, ब्रैकेट में मैंने इसको लाइन लिख दिया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे आप पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और जब आप एक्सिस तक पहुंच जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना आपके लिए। फंक्शन इसका काम क्या है, फ़ायदा क्या है भाई? फ़ायदा क्या है इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री का? इंटरसेक्ट सरफेस ऑफ क्रिस्टल, इसकी मदद से आप इंटरसेक्ट दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। इंटरसेक्ट्स सरफेस ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की जो सरफेस है उसको आप इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं एट इक्वल डिस्टेंसेस, एट इक्वल डिस्टेंसेस, एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन ईदर साइड, ऑन ईदर साइड। अगला जो टॉपिक है हमारा इसके बाद, वो हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ क्रिस्टल्स का है। सबसे मुश्किल यही था। तो काम क्या है इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री का? इंटरसेक्ट सरफेस ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की सरफेस जो है वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं आप इस पॉइंट या सेंटर ऑफ सिमेट्री की मदद से, ठीक है, एट इक्वल डिस्टेंसेस और ऑन ईदर साइड, बराबर बराबर तकसीम करने के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 10 हो गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्ट 2 भी हो गया। पार्ट 3 में इंशाल्लाह और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।